इग्नू ने दी है स्टूडेंटों को बड़ी राहत। जी हाँ, इग्नू अब सभी स्टूडेंटों को प्रमोट कर रही है, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं। अगर वो टर्म एंड कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपको अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, भले ही आपने इस सेमेस्टर का एग्जाम दिया हो या ना दिया हो। तो क्या है वो टर्म एंड कंडीशन, आइए जानते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं या नहीं। इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे हर एक कंडीशन के बारे में, जिससे कि आप ये सुनिश्चित कर सके कि आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो हम आ चुके हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के उस नोटिफिकेशन पे जो 16 दिसंबर को यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को अगले सेमेस्टर के लिए, अगले सेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप हर एक अपडेट को ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अगले सेशन में प्रमोट होंगे या नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी स्किप हो गई तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने एक अपडेट दिया हुआ है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको आपके कोर्स की पूरी जानकारी हो, ताकि आप अगले सेशन में प्रमोट हो सकें और जो भी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है वो आप पूरी कर सके, ताकि यूनिवर्सिटी आपको अगले सेशन के लिए प्रमोट कर दे। सबसे पहला कोर्स है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CBCS, यानी BAG, BCom जी एंड BSc जी। अगर इनमें से किसी एक कोर्स के आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका एडमिशन जो है वो जुलाई 2019 में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में, यानी पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हो जुलाई 2019 में, और आपका जो एनरोलमेंट है वो 2019 में स्टार्ट हुआ हो। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, यानी आपको सभी कोर्सेज के जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना है। अगर आपने अपने सारे कोर्सेज के असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी राहत जो है वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यानी अगर आप BAG, BCom जी, BSc जी इन कोर्सेज के स्टूडेंट हो, या तो फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका एग्जाम जून 2020 में होना था, वो आपको अपेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने ये एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, इससे आपको राहत दी गई है, यानी छूट दी गई है। आपने ये जून 2020 का एग्जाम दिया है या ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगले सेशन के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि आपको अगले सेशन में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, यानी जिस सेशन में आप प्रमोट हुए हैं उससे पहले वाले सेशन के लिए आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो मार्क्स का आपको जो दिया जाएगा, जो आपको नंबर मिलेंगे, वो मिलेगा आपको असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, यानी पहले सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर दोनों के आपके असाइनमेंट के मार्क्स, और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क ऑफ कोर्सेज मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर, यानी करंट सेशन के जो टर्म एंड एग्जाम होगा उसमें जो आप मार्क्स लाएंगे उसका एवरेज, और जो आपने अपने असाइनमेंट में मार्क्स हासिल करे हैं उनका, इन दोनों के आधार पर आपको पिछले सेशन के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। यानी जिस सेशन में आप प्रमोट हुए हैं उस सेशन के लिए आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा, आपके असाइनमेंट के बेस पे, यानी असाइनमेंट में आपको जितने नंबर मिले हैं वो, और करंट सेशन में जो आप एग्जाम देंगे सेकेंड ईयर के लिए, यानी जिसमें आप प्रमोट हुए हैं उसमें जो एग्जाम देंगे उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे टर्म एंड एग्जाम में, उसके एवरेज के बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा उस एग्जाम के लिए जो आपने नहीं दिया। यानी जून 2020 का एग्जाम जिसमें जो आपने नहीं दिया, तो उसमें आपको मार्क्स आपके असाइनमेंट और अगले सेशन के जो टर्म एंड एग्जाम होगा उनके एवरेज के बेस पे दिया जाएगा। अगली जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि अगले कौन से एग्जाम में आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी एग्जाम आपका अब कब होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2021 में होगा।
जून 2021 में जो एग्जाम होगा अब वो आपको देना है जून 2020 के एग्जाम के, आपको कोई टेंशन नहीं। अगला जो अपडेट है वो ये है कि आपने जो जून 2020 यानी जून 2020 में जो एग्जामिनेशन फीस भरी है उसका क्या होगा। तो वो फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी जून 2021 के एग्जामिनेशन फॉर्म में। जब आप जून 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं देनी होगी। तो ये एक बड़ी राहत है कि आपके एग्जामिनेशन फीस जो जून 2020 में आपने भरी थी वो आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। अगली कंडीशन ये है कि आप जून 2021 में जो होने वाला एग्जाम है वो कैसे दे पाएंगे, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो उसका कंडीशन ये है कि आपने जुलाई 2020 में अपना री रजिस्टर्ड कर लिया हो सेकेंड ईयर के लिए, और आपने अपने सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो सेकेंड ईयर के। यानी आपने अपना री रजिस्टर कर लिया हो जुलाई 2020 में और आपने अपने सारे असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हो जुलाई 2020 के, तो आप जो है जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। यहाँ पर एक रिमार्क्स दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड खुद को नहीं किया था। तो आप ध्यान से सुने ये रिमार्क्स क्या है। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर, अगर आपने सेकेंड ईयर में री रजिस्टर्ड नहीं किया इन जुलाई 2020 सेशन, जुलाई 2020 के सेशन में अगर आपने री रजिस्टर्ड नहीं किया, यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021। आप वो दोबारा से जनवरी 2021 में री रजिस्टर्ड कर सकते हैं एंड अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2021। और जनवरी में आप री रजिस्टर करेंगे और फिर आप दिसंबर में जो एग्जाम होगा जो दिसंबर 2021 में वो एग्जाम आप दे पाएंगे। तो अगर आपने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड नहीं किया है तो प्लीज आप खुद का री रजिस्टर जनवरी 2021 में कर लें ताकि आप दिसंबर 2021 के एग्जाम को देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएं। अगर आप जनवरी में भी नहीं करेंगे तो आप ना तो जून का एग्जाम दे पाएंगे और ना ही दिसंबर में होने वाला एग्जाम, तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप जनवरी में री रजिस्टर्ड जरूर कर लें। तो ये एक बड़ी अपडेट है। TTE मार्क्स यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ exempted courses of first year will be appear in the grade card at the university। यानी आपको जिस एग्जाम में छूट दी गई है, जो एग्जाम आपने नहीं दिया उसके भी मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में यूनिवर्सिटी के दिखेगा, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। व्हेन यू कंप्लीट द टर्म एंड एग्जामिनेशन of all the second year courses and submitted all assignments of second year। जब आप सेकेंड ईयर के सभी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आपके ग्रेड कार्ड में जो एग्जाम आपने नहीं दिया यानी जून 2020 के उसके भी ग्रेड दिखेंगे आपके ग्रेड कार्ड में। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA के, तो आपके लिए ये टर्म एंड कंडीशन दी हुई है कि एडमिशन आपका कब होना चाहिए। अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2019 में, यानी जुलाई 2019 में आपका एनरोलमेंट हो गया है यूनिवर्सिटी में, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, असाइनमेंट आपको कंपलसरी है, आपको सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट सबमिट करना। आपने असाइनमेंट अगर सबमिट कर दिया तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तीसरे जो पॉइंट है वो ये है कि जून 2020 का एग्जाम देने में छूट दी गई है किन कोर्सेज को, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दी कोर्सेज BSW, BTS, BA, BTM एंड BBA। यानी जून 2020 का एग्जाम अगर इन कोर्सेज के स्टूडेंट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें छूट दी गई है जून 2020 के एग्जाम से। दूसरा ये है, अगली जो अपडेट है वो ये है बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी आपको जो है रिजल्ट कैसे दिया जाएगा, यानी जो एग्जाम आपने नहीं दिया उसका रिजल्ट आपको, उसके नंबर आपको कैसे दिए जाएंगे। तो वो नंबर आपको मिलेंगे असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर। यानी पहले साल का जो असाइनमेंट आपने सबमिट किया उसके मार्क्स और दूसरे साल में जो एग्जाम आप देंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन देंगे उसका जो मार्क्स मिलेगा उसके एवरेज के बेस पे आपको जून 2020 के एग्जाम के लिए मार्क्स दिए जाएंगे।
अगली जो अपडेट है वो ये है कि आप अगला एग्जाम कब देंगे। तो अगला एग्जाम जो है वो आप जून 2021 में देंगे। अगली जो अपडेट ये है कि जो एग्जामिनेशन फीस आपने जून 2020 में भरी थी उसका क्या होगा। तो उसके लिए ये है कि आपका जो जून 2020 का एग्जामिनेशन फी है वो जून 2021 में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी जब आप जून 2021 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको किसी भी तरह की कोई फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं, यानी आपका फीस जो है जून 2020 का वो जून 2021 के एग्जाम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे, उसकी क्या कंडीशन है। तो उसकी कंडीशन ये है कि यू मस्ट हैव री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर ऑफ योर प्रोग्राम इन जुलाई 2020, यानी आपने जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्टर्ड कर लिया है और आपने सभी असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हैं। तो आपको जो इसकी कंडीशन है जून 2021 के एग्जाम में बैठने की वो ये है कि आपने री रजिस्टर कर लिया हो जुलाई 2020 में सेकेंड ईयर के लिए और आपने सेकेंड ईयर के सारे असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए हैं, तो आप जून 2021 का एग्जाम दे पाएंगे। अगली जो अपडेट है वो ये है, यहाँ पे एक रिमार्क्स दिया गया है यानी एक कंक्लूजन है। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड, अगर आपने री रजिस्टर्ड नहीं किया फॉर थर्ड और एंड फोर्थ सेमेस्टर इन जुलाई 2020 सेशन, यानी जुलाई 2020 में जो री रजिस्टर्ड हुआ उसमें आपने अगर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अगर आपने अपना री रजिस्टर्ड नहीं किया है तो यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। आप वही री रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं जनवरी 2021 सेशन में और आप फिर दिसंबर 2021 में होने वाला एग्जाम दे पाएंगे। यानी अगर आपने जुलाई 2020 में री रजिस्टर्ड नहीं किया थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो आप जनवरी में जो री रजिस्टर्ड हो रहा है उस जनवरी 2021 के री रजिस्टर्ड में आप खुद री रजिस्टर्ड करवा लें, तब आप दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो दे पाएंगे। आपका जो मार्क्स है जून 2020 का वो भी आपके ग्रेड कार्ड में शो होगा जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर का जब पूरा हो जाएगा आपके मार्क्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट आप सारे सबमिट कर देंगे तो आपका जो ग्रेड कार्ड बनेगा उसमें आपके जून 2020 के एग्जाम के भी मार्क्स या ग्रेड दिखेंगे। अगली जो अपडेट है वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस एंड बीबीए रिटेलिंग सेकेंड ईयर। यानी अगर आप इनमें से किसी एक कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से सुने। पहला जो टर्म एंड कंडीशन है वो है री रजिस्ट्रेशन इन, यानी आपका जो री रजिस्ट्रेशन है सेकेंड ईयर में जुलाई 2019 में हुआ हो और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 नंबर या उससे पहले से स्टार्ट होता हो और आपका जो एडमिशन है वो मिनिमम जून 2021 तक वैलिड होना चाहिए। तो आपका जो पहला है कंडीशन है वो ये है कि आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया हो सेकेंड ईयर के लिए जुलाई 2019 में और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 18 या उससे कम से स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी, यानी आपको आपके सभी सब्जेक्टों के असाइनमेंट कंपलसरी भरना जरूरी है। ऑल दी कोर्सेस ऑफ द सेकेंड ईयर एंड ऑल दी कोर्सेस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल और दूसरे साल दोनों सालों के आपका असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना कंपलसरी है। तीसरी जो अपडेट है ये है कि आपको जून 2020 का एग्जाम देने से छूट दी गई है उन किन स्टूडेंटों को, सेकेंड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल दी कोर्सेज ऑफ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीए, बीटीएम एंड बीबीए रिटेलिंग। यानी अगर आप इन कोर्सेज में से किसी एक के भी स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के तो आपके लिए छूट है कि आप जून 2020 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली जो अपडेट है वो ये है कि आपको जून 2020 के लिए नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो वो नंबर दिया जाएगा असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकेंड ईयर कोर्सेज, यानी आपके सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो, और दूसरा एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज। दूसरा यह है कि आपने पहले साल के एग्जाम में जो मार्क्स हासिल किए हैं उसका एवरेज और दूसरे साल में जो आपको जो मार्क्स मिले हैं असाइनमेंट के लिए उन दोनों के बेसिस पे आपको जून 2020 के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। अगली जो अपडेट है वो ये है
कि अब आप अगला एग्जाम कब दे पाएंगे। तो अगला एग्जाम जो है वो थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021, यानी अब जो है एग्जाम वो जून 2021 में जो थर्ड ईयर का एग्जाम होगा वो आप दे पाएंगे। इसकी जो अपडेट है, अगली जो अपडेट है वो ये है कि एग्जामिनेशन फीस, यानी जून 2020 में जो आपने एग्जामिनेशन फीस भरा था उसका क्या होगा। तो उसका आपको थर्ड ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021 में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी जून 2021 में जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, आपकी जून 2020 की फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। अगली जो अपडेट है वो ये है कि जून 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन को पूरा करने पर आप जून 2021 के एग्जाम दे पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन यह है कि एनी ऑफ दी लेफ्ट ओवर, कोई भी आपका जो बचा हुआ है उसका एग्जाम आप दे पाएंगे, या फिर बैकलॉग कोर्सेस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है तो उसका एग्जाम आप जून 2021 में दे पाएंगे। ये एक रिमार्क्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान से सुने। इफ यू हैव नॉट री रजिस्टर्ड फॉर थर्ड ईयर इन जुलाई 2020 सेशन, अगर आपने जुलाई 2020 के सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यू में री रजिस्टर फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन, तो आप वही री रजिस्ट्रेशन फिर कर सकते हैं जनवरी 2021 के लिए, एंड अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2021 सेशन, और आप दिसंबर 2021 में जो एग्जाम होने वाला है वो दे पाएंगे। यानी जनवरी, आपने जुलाई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कोई बात नहीं, जनवरी में रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि आप दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2021 में वो आप दे पाएं। यहाँ पे आपको बता दें कि आपने जो जून 2020 का एग्जाम नहीं दिया उसका भी मार्क्स ग्रेड आपके ग्रेड कार्ड में दिखेगा। जब आप when you successfully complete the term and examination of first year, जब आप पहले साल का टर्म एंड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे सभी कोर्सेज का, और सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट है सभी कोर्सेज का वो सबमिट कर देंगे, तब आपका जो जून का जो मार्क्स है वो भी आपके ग्रेड कार्ड में दिखेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, तो इसे आप पूरा देखें, और आप अपना रजिस्ट्रेशन, आपने री रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है जुलाई 2020 में, तो आप जनवरी 2021 में जरूर कर ले ताकि आप दिसंबर में होने वाला एग्जाम अपीयर कर सके, अदरवाइज आपका पूरा साल खराब हो जाएगा।